हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएफ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर जो है स्ट्रेट लाइन के जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज जो मैं आपको फार्मूला पढ़ाने वाला हूँ वो थंबनेल देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं अर्थात समांतर होती हैं तो उनमें झुकाव अर्थात जो उनका स्लोप होता है वो क्या रिलेशन होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सपोज ये मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया एक्स ओ एक्स डैश, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल देख रहे हैं ये वाई ओ वाई डैश है। ये क्षैतिज रेखा होती है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ये क्षैतिज है, हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन, या इसी को लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी बोलते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन होता है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो मान लिया गया कि कोई दो रेखा है जो एक दूसरे के पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो अगर ये लाइन, इस रेखा को मैं L1 नाम दे दूं, ये पहली लाइन है, और इस रेखा को मैं L2 नाम दे दूं, ये दूसरी रेखा है। तो इनका जो झुकाव होगा इसे मैं सपोज अल्फ़ा नाम दे देता हूं और ये बीटा नाम दे देता हूं। तो ये दोनों झुकाव होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, अर्थात इनका जो स्लोप होता है पहले लाइन का यानी स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 उसे मैं M1 नाम देता हूँ इसके स्लोप को, और M1 यहाँ पे क्या आपका निकल के आएगा? tan अल्फ़ा आएगा। इसी प्रकार से इसका स्लोप ऑफ L2 इसे मैं नाम क्या देता हूँ? M2, और ये आपको क्या मिलेगा? tan बीटा मिलेगा। तो चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है और इसको एक क्रॉस ऐसे तिर्यक रेखाएं काट रही है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो अल्फ़ा जब बीटा के बराबर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो tan अल्फ़ा होगा वह tan बीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया tan अल्फ़ा को आप क्या बोलते हैं? M1, और tan बीटा को क्या बोलते हैं? M2 बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला डिराइव हम लोगों ने कर दिया कि यदि कोई दो रेखा एक दूसरे के समांतर है अर्थात पैरेलल है तो उनका जो स्लोप होता है वो दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये देख रहे हैं अल्फ़ा बराबर बीटा से M1 बराबर M2। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला था, तो इसे आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसका जो सेकेंड पार्ट है इसी में मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसी में इस प्रकार से मान लेते हैं कि कोई दो रेखा है जो एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, अर्थात 90 डिग्री के कोण पर दोनों एक दूसरे के साथ टच हो रही हैं। यहाँ मान लेते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है, यह जो है L1 है और यह जो रेखा है L2 लाइन है, ठीक है। ये दो रेखाएं हैं L1, और यहाँ मान लेते हैं यह x एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है, x एक्सिस है, ठीक। और ये क्या है आपका? y एक्सिस। तो यह y एक्सिस y o y डैश और यह x o x डैश। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो एंगल होगा ये एंगल ये एक्सटीरियर एंगल होता है, बहिष्कोण इसे बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल वो सम ऑफ टू अपोजिट साइड, सम ऑफ टू अपोजिट साइड्स एंगल के इक्वल होता है। मतलब ये जो बहिष्कोण होगा ये 90 प्लस थीटा के बराबर होगा। आप सीधा सीधा ऐसे समझें, ये पहला रेखा जो है x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, और ये जो दूसरा रेखा है ये 90 डिग्री के कोण पे इसको काट रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये बहिष्कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो L1 स्लोप ऑफ L1 का जो स्लोप होगा उसे मैं M1 नाम देता हूँ,
और वो क्या होगा, tan थीटा होगा। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से L2 का मैं स्लोप निकालता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन L2, उसे मैं नाम M2 देता हूँ और ये क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, 90 प्लस थीटा है, तो ये L2 के लिए जो हमारा स्लोप होगा M2 90 प्लस थीटा होगा। और आप जानते हैं कि M2 का जो वैल्यू है tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो जब हम लोग समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो M1 और M2 का जैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, M1 गुणे M2, तो M1 की वैल्यू देखिए क्या है, tan थीटा है, और गुणे M2 का क्या है, माइनस का कॉट थीटा है, माइनस का कॉट थीटा है। तो M1 इंटू M2 बराबर tan थीटा गुणे -1, और ये tan थीटा को 1/tan थीटा आप लिख सकते हैं। ये देखिए कट गया, तो M1 गुणे M2 बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है सवाल करने के लिए कि अगर कोई दो लाइन दिया है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसका जो स्लोप होता है, अर्थात पहले लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन का स्लोप का जो मल्टीप्लाई होता है वो -1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोनों जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो इतना आप कवर कर लीजिएगा। तो थैंक यू यह एपिसोड देखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।